सभी किसान भाइयों को राम राम। और आज होगी 13 फरवरी 2026। बढ़िया टेम्परेचर बन गया और उस टेम्परेचर के हिसाब से हम आपको आज दिखाएंगे काटरगोला अपना, जो हमने 1 नवंबर को लगाया था, जो लेट लगाया था जानबूझ का ट्रायल बेस पर। आपको पहले भी 2-3 बार दिखा चुके हैं भी ये कौन सी पोजीशन पर पहुंचेगा। तो अच्छी पोजीशन बन गई वैसे अब 2-4 दिन से, जैसे हम धूप जा निकल रही था हफ्ता 10 दिन से, तो और अब तो और ज़्यादा तेज़ धूप होगी। तो इसमें देखो ये काटरगोला के पेड़े हैं, ये देखो तो अच्छे बन गए वैसे लगभग। तो इसमें देखने की यही बात है कि देसी लहसुन जो है वो गर्मी जब जैसे टेम्परेचर उठता है, हमारे यहाँ तो हरियाणा में तो ऐसी करती है तरक्की, तो उसके बाद ही तरक्की करा। और जो ये सुपर शंकर या शंकर है वो सर्दी में पूरी तरक्की करेगी, और जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा 30 के बाद फिर थोड़ा सा रुक तो जाएगी आजकल सुपर शंकर, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ोतरी की जरूरत ही नहीं है। पर लेकिन जब 5-7 दिन में जब जैसे 30 के बाद टेम्परेचर हो जाएगा 10 दिन बाद मार्च में, तो उस टाइम थोड़ा ऊपर तो सूखने लग जाएगा। जैसे या सर्दियों में सूखती है, देखो दिखाई दे रही, ये तो सर्दियों में सूखती है, सर्दी के कारण सूख रही है। तो अब ये सूखना बंद है इसका। और बीच वाले पत्ते देखो बिल्कुल सही है। अब सर्दी के कारण सूखी थी, अब यह सूखनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। तो अब तो यह बिल्कुल सही रहनी चाहिए। और इसमें पानी की भी होगी है, पानी देना है कल को परसों को, जैसे दिन में डाल दिया जाता है पानी हमारे यहाँ, दिन का बार परसों को आएगा बिजली का। तो इसमें फिर सब में पानी देंगे, इसमें काटरगोला में भी देंगे। इसकी हमने खरपतवार अभी निकलवाया है कल, थोड़ा बहुत खरपतवार जहाँ जहाँ था उधर देखो वो मजदूर लग रहे हैं खरपतवार निकालने दूसरी सुपर शंकर में। तो ये खरपतवार थोड़ा थोड़ा निकलवाना खड़े खड़े लाइन वाइज बहुत ज़रूरी है भी, ताकि अब जैसे टेम्परेचर होगा और हम पानी भी देंगे तो पानी देने के बाद फिर वो नहीं तो खरपतवार एकदम पूरी बढ़वार करेगा और लहसुन को दबाएगा। आजकल अगर खरपतवार इसके बाद इसमें खरपतवार का जोर पकड़ लिया तो फिर वो गंठी बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, टाइट कर देगी और वो गंठा बढ़िया नहीं बनाएगा बिल्कुल भी। तो इसको प्लेज को भी दबा लेगी। तो इसलिए खरपतवार तो बिल्कुल साफ़ ही रखें, जितना मर्जी खर्चा आ जाए। ये भी एक लहसुन के लिए वरदान है, अगर हम सफाई रखेंगे तो इसमें सभी प्रकार के जो हमने न्यूट्रिशन या कोई खाद या कोई किसी भी प्रकार का डाल रखे हैं ज़मीन में वो सब पकड़ करेगी और अच्छे तरीके से अपने आराम से अपनी मौज मस्ती के हिसाब से इसकी गंठी बनेगी और सब कोई जल्दी किसी प्रकार की नहीं होगी। और जब जैसे खरपतवार ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस टाइम जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो खरपतवार को देखते हुए भी हम थोड़ा जल्दी कर देते हैं, अभी जल्दी पाड़ लो कि नहीं खरपतवार उसके ऊपर चढ़ने वाला हो रहा। तो ये बिल्कुल एक फैक्ट है। तो फिर हम वहाँ पाड़ने में भी उसको अपने हार्वेस्टिंग में पूरा टाइम नहीं दे पाते और उसका बहुत भारी नुकसान उठा। तो इसलिए खरपतवार का भी बहुत विशेष ध्यान है। अब भी थोड़ा थोड़ा भी हो उसको निकाल लो, नहीं तो बहुत मोटे मोटे पौधे बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद ये समस्या नहीं आएगी। हमारा हार्वेस्ट भी अपने हिसाब से, जैसे आज के बाद लगभग हमारी ये सुपर शंकर है जो 25 मार्च को हार्वेस्ट हो जाएगी, 25-26 को लगभग, मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1-2 दिन पहले भी हो सकती है, क्योंकि गर्मी के टेम्परेचर जितना ज़्यादा जल्दी होगा उतनी ज़्यादा जल्दी बैठेगी। इस बार कुछ अपने जो मौसम विशेषज्ञ हैं फसलों वाले, वो हवा के हिसाब से जैसे पछुआ हवा चल रही है बहुत लंबी, कई 1-2 महीने से, और टेम्परेचर थोड़ा हाई इस बार 10 दिन एडवांस है। आप भी देख रहे हो यह बात, क्योंकि पिछले साल का ये हिस्ट्री उठाकर देख लो आप, तो टेम्परेचर 10 दिन एडवांस है। तो 10 दिन एडवांस है तो फसलें भी हफ्ता 10 दिन पहले ही कटेंगी। ये तो फैक्ट है, टेम्परेचर के हिसाब से फसल पका। तो शायद लहसुन जो 25 तारीख में पकनी थी वो 20 को पक जाए, अभी उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, वो बाकी है टाइम। पर दिशा निर्देश ऐसे ही दे रहा है मौसम भी, शायद 1 हफ्ता पहले फसल पकेगी और 1 हफ्ता पहले गेहूँ पकेगी और लहसुन भी, ऐसा लगता है। पर लेकिन अभी टाइम है, अगर दोबारा रिटर्न हो गया तो ठंड होगी तो फिर टाइम पूरा भी ले लेगी। तो नहीं तो 25 को तो पटेंगी ही है, पर जब 25 को लगेगा 6 महीने के 6 महीने से 2-3 दिन फालतू हो जाएंगे। तो इसलिए खरपतवार और सिंचाई और फंगीसाइड और थ्रिप्स, बस ये 3-4 चीज़ें हैं भी। थ्रिप्स का ध्यान रखें और फंगीसाइड की दवाई थ्रिप्स की दोनों इकट्ठी घेर दें 15-20 दिन में, एक स्प्रे हो जाएगा। और उसकी इसमें हमने स्प्रे अभी किया था परसों 2 दिन पहले, जिसमें अपना फंगीसाइड का स्प्रे था और तो कीटनाशक था और थोड़ा सा इसमें कैल्शियम था, क्योंकि लेट वैरायटी है तो कैल्शियम अभी इसमें डल जाएगा, क्योंकि हमने लेट डाल लिया वो। इसको 1 नवंबर को लगाई थी ना, इसलिए इसमें डल गया लास्ट। बस अब इसमें कोई ताकत की या किसी को प्रमोटर कोई डालने की जरूरत नहीं है। और ये लगभग अच्छी ही बन गई जैसी हम चाह रहे थे, समय के हिसाब से अच्छी है। जो समय इसका लगाई है, जो खेती लगाई है 1 महीना दूसरों से, तो इसका समय के हिसाब से यह काटरगोला अच्छी बन गई।
ऐसी। अब जैसे ये गर्मी एडवांस आ गई, 10-15 दिन की थोड़ा जल्दी आ गई है, उसमें थोड़ा हमारा जो गंठी जो बैठती है उसमें थोड़ा नुकसान होएगा या उतने ही गंठी बैठेगी, क्या होगा? नहीं, इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है, अभी वैसे ये क्लियर नहीं मान का चलो, संकेत है भाई 1 हफ्ता पहले फसल पकेंगी, 2-4 दिन में 8 दिन में क्लियर हो जाएगा। संकेत यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो कितनी फसलें बिल्कुल इधर दिखाओ, गेहूँ किस तरह नहीं सर गई 5-4 दिन में ही, और बिल्कुल सेट होगी और मोटी मोटी बढ़ने लगी वाले। गर्मी का टेम्परेचर का है, यही टेम्परेचर का संकेत है जो अल्लाह सुन जाए ना। इसके नुकसान अभी मान का नहीं चलो, जो 75 फसल है उसमें नुकसान होने की संभावना होती है। जैसे गेहूं की 75 फसल है और उसकी बलियाँ निकलेंगी, और जब भी पछुआ हुआ चल जाएगी और गर्मी हो जाएगी तो वह अच्छे तरीके से दाना ले पाती। तो जो अगेती हैं लगभग 15 नवंबर तक की गेहूँ है उसमें कोई नुकसान नहीं है, 15-20 नवंबर तक। और जो लहसुन है हमारी, लहसुन की फसल में ये मान के चलो भी, जैसे जो अगेती लहसुन है उसमें भी वही घूम के वही बात आती है। जो लहसुन अक्टूबर के महीने तक लगी है, सितंबर और अक्टूबर, उन्होंने अपनी पूरी ग्रोथ कर लिया जितनी ग्रोथ करनी थी। अब उसमें अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो वो तो गंठी बन जाएगी, उसमें कोई नुकसान नहीं, और 19-21 का नुकसान होगा उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मतलब ग्रोथ होने से पहले अगर गंठी बनने लग जाएगी, अगर ग्रोथ उपयुक्त ग्रोथ नहीं हुई और गंठी टेम्परेचर के हिसाब से गंठी बनने लग जाएगी तो गंठी बरीक रह जाएगी, एवरेज कम हो जाएगी, वो नुकसान है। तो 75 जो है, अब जैसे ये लहसुन मैं आपको दिखा रहा है इसी प्रकार से 1 नवंबर वाली है, इसमें थोड़ा बहुत नुकसान मान के चलो इनमें ऐसे पौधों में जो ये छोटे हैं ये, और जो ये मोटे मोटे हैं ये ठीक है लगभग। तो इसमें जो सुपर संकर वगैरह हैं जो समय की लगी हुई हैं, और जो दूसरी भी उधर राजस्थान वगैरह एमपी में भी जो मतलब जिन्होंने अपनी ग्रोथ मैच पूरी कर लिया है, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। वो तो उसमें तो ये मान कर चलो और 2-4 दिन जल्दी आ जाएगी फसल, उसमें कोई नुकसान की वाली बात ना मान कर चलो। बस 75 फसल में ही नुकसान है इसमें, जो अपनी मैच्योर ग्रोथ नहीं हुई उसकी और वो बैठने लग गई, और टेम्परेचर के हिसाब से उसने बैठना जरूरी हो गया, तो वो छोटी गंठी हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। नलाई निकलवाने के लिए अब जो है बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं लहसुन हो गए, उनके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे हम मजदूर से नलाई कराते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अब बस सावधानी की तो मेन बात तो यह है कि कोई भी मजदूर बैठे नहीं इसमें, और जैसे हमने ये हमारा ये एक क्यारा ही मान का चलो, इसमें कोई डोल नहीं है, 2 कनाल का एक ही प्लॉट या क्यारा कुछ भी कहेंगे ना पार्ट। तो इसमें हमने जैसे वो लाइनिंग निकाल लिया जिस टाइम उस टाइम लहसुन लगाई थी, तो लाइनिंग निकालने का देखो, ये देखो इधर से ए लाइनिंग ऐसे जा रही, ये दिखाई दे रही होंगी आपको सारी लाइनें अलग अलग, ये ऐसे जैसे मैं चलूँगा मैं लाइन में, एक लाइन ऐसे ये लाइन के बीच में चल रहा है मैं, तो ये लाइनें ऐसे निकाल रहे, लाइनें इस प्रकार से निकाल रखी हैं। तो इसी प्रकार से मजदूर उसमें पैर रखते हैं, ऐसे इसकी 5 भरे, जैसे 5 मजदूर हैं तो बराबर अपने अपने पास में रहे और लाइनों में चले, और जो उसके आगे लाइन ज़्यादा चौड़ी 5 ना ले, जो लाइन में जो उसका कबाड़ है उसी को आप पाड़ें खुरपे से या हाथ से, और फिर आगे चलें, छोटी छोटी 5 लें, ताकि दाएं बाएं इधर उधर लाइन से बाहर पैर ना देना पड़े, भाई टूट फूट ना हो, यही सावधानी है, और सावधान तरीके से ही नुकसान ना हो। तो सावधान रहने में ही फायदा है, क्योंकि बड़ी फसल लेगी, अब जो पैर हो जाएगा दर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, टूट जाएगी, टूटने के बाद गंठी खराब हो जाएगी। तो यही इसमें ध्यान रखने की बात है बस, ताकि मतलब नुकसान ना हो वाली फसल में। कुछ हमारे जिम्मेदार भाइयों के कमेंट थे कि 0050 कब तक डाल सकते हैं फसल में, कितने दिन की फसल हो चुकी है और कितने दिन की फसल कंप्लीट होने से पहले डाल सकते हैं? उसमें 0050 की बात यह है, अगर जो अपने बेसल डोज बढ़िया डाल रखी है, जैसे 50 किलो बढ़िया वाला कट्टा जब लगाए तो जब डाल दिया, उसके बाद बीच में जो स्प्रे करते हैं जैसे ओमिक एसिड वगैरह में भी कुछ इस प्रकार का पोटास आती है, और इस प्रकार के कुछ और भी न्यूट्रेंट हैं जिनका स्प्रे किया जिसमें पोटास भी हो, तो क्योंकि कई प्रकार के मिक्सचर न्यूट्रेंट के स्प्रे की दवाई आवा, और वो जैसे जिस भाई ने जिस प्रकार से डाल रखी उसने पता ही होगा अपने बारे में। अगर उसने बीच में भी पोटास की उसकी पूर्ति कर रखी है और NPK खाद डाल रखे हैं, जैसे 19-19 डाल दिया स्प्रे वाला, उसके बाद 12-61 डाल दिया, तो इस प्रकार से फिर उन्हें 0-52-34 डाल दिया, तो उसमें 34 पोटास होगी, सब में पोटास होगी उनमें, तो पोटास की पूर्ति तो वैसे लगभग इस तरीके से तो पूरी होगी। पर लेकिन अगर जिम्मेदार डालना भी चाहे तो कोई नुकसान नहीं है उसका, फसल पकने से 20 दिन पहले 15-20 दिन पहले उसका 1 किलो एक उसमें एकड़ में गोल बना के अच्छे पानी में 1 किलो का जो NPK 0050 है, तो उसको लेकर लगभग 130-140 लीटर पानी से कम ना डाल ले, ताकि पत्तियों पर कोई बर्निंग ना आए। एक भाई ना, वो भी मैं बताने गया, एक भाई ने आज फोटो भेज रखा था,
और उसने क्या काम किया पता नहीं, इसको किसी ने सलाह दे दी या उसकी अपनी मर्जी से गलती होगी उससे। पटास का 50 किलो का एक कट्टा लेगा, बरीक वाली पटास, और सारे खेत में बो दिया आज से 8-10 दिन पहले। और बहुत इसकी अच्छी फसल खड़ी थी सुपर शंकर की, और वह सारी फसल जो है वो बिल्कुल बर्निंग है और बहुत ही नष्ट है आधे ज़्यादा। तो ऐसी गलती ना करें, इसमें पटास जो नहीं डलेगी तो नीचे ही डलेगी, ऊपर बाद में बड़ी फसल होने के बाद कोई पटास ऐसे डायरेक्ट डालने की जरूरत नहीं है ज़मीन में, और वह ज़्यादा उस पर पत्तों पर असर करेगी तो उस भाई का बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए ऐसा काम ना करें, बस 0-0-50 का स्प्रे कर सकते हैं, पटास की जगह कर करना है, और पानी उपयुक्त हो, और वो भी फसल 20 दिन पहले करना चाहिए, ताकि अगर थोड़ी बहुत बर्निंग भी आएगी तो उसने उसी टाइम उसने ज़्यादा पोटास की जरूरत है गंठी में, और बर्निंग भी आएगी थोड़ी बहुत तो वो खप जाएगी, उसे महसूस नहीं होगा वो ग्रोथ की उस टाइम जरूरत ही नहीं है बस, लेकिन गंठी की जरूरत है तो उसलिए वो थोड़ा बहुत अगर उसमें बर्निंग भी आ गई कहीं थोड़ी बहुत तो उसका कोई असर नहीं होगा। और बोरोन हार्वेस्ट से कितने दिन पहले तक कर सकते हैं? बोरोन का जो है ना 35 से 40 दिन के बीच में लगभग कर देनी चाहिए। जो अगर किसी की ज़्यादा तगड़ी फसल है और उसमें कहीं साइडों में पत्तियां फूट रही हैं, इसमें तो देखो कहीं पत्तियां नहीं है बिल्कुल भी, ये तो 75 है, ये तो सेट है। अगर इसमें कहीं साइड में कोई पत्ती निकलती है तो उसमें बोरोन उस टाइम डाल दो, वो वहीं थोड़ा उसका असर पड़ेगा, वो ज़्यादा नहीं वो होने की, दोबारा ज़्यादा पत्तियाँ नहीं होने की। 1-2 पत्ती निकलने से 1-2% तो ऐसे भी निकल जाते हैं, पर वो साइड में ज़्यादा निकलती हैं। सुपर शंकर में खास बात है, खेत के साइड में जो किनारा है उसमें निकलती है, तो काटर गोले में कम निकलती है। आया तक आज फोटो एक वहाँ से अपना कोटे से उसकी काटर गोले में भी निकल रही है, पर वो बहुत कम है, वो इस जगह पे है। जैसे यहाँ निकल गई छोटी सी पत्ती, यहाँ निकल गई, कोई एक पत्ती यहाँ निकल गई, एक पौधे में निकल गई 1-2 पत्ती, आगे जाकर 1-2 पौधे में और निकल गई, तो इससे कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। पर बोरन कर देंगे तो वो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी उसकी, उसका फायदा है। पानी उसमें अब ज़्यादा होना चाहिए, और बोरन भी 100-150 ग्राम 1 एकड़ में, नहीं तो लोग 250-250 ग्राम के तो देखो अपना उसकी अपनी रिस्क है। हम तो 100 ग्राम के ही हिसाब से उपयुक्त मानते हैं। अब काटर गोला और सुपर शंकर में क्या विशेषताएं हैं इनकी अलग अलग? काटर गोले में क्या खास बात है अगर हम सुपर शंकर को छोड़ के काटर गोला को लगाएं? नहीं, उसमें बात तो ठीक है, तो उसमें सुपर शंकर को छोड़ के तो नहीं कह सकते, पर सुपर शंकर के बराबर में हम थोड़ी बहुत काटर गोला लगाएं अपने हरियाणा के हिसाब से। तो जैसे उधर तो जैसे राजस्थान और एमपी में तो ये देसी की जगह ले लेगी काटर गोला, उधर देसी जैसे 50% लहसुन देसी वैरायटी लगाती, वो देसी ही वैरायटी आया, पर उससे अच्छी वैरायटी निकल कर आई आया, ऐसी बात नहीं है। उनकी देसी से ज़्यादा अच्छी तरक्की करेगी या तो ये वहाँ तो उसका बेनिफिट आया। उस देसी अगर जिसने लगानी है, जितनी लगानी है, तो उसकी जगह पे इसको लगाओ। अगर सुपर शंकर की जगह इसको लगाएंगे तो इसमें अभी कोई समझदारी नहीं कही जा सकती, पर लेकिन एक इसमें समझदारी है, इसको लगाने में हमने थोड़ी बहुत ज़रूर लगानी पड़ करेगी, क्योंकि इसका जो स्टॉक टाइम है वो सुपर शंकर से भी ज़्यादा है। स्टोरेज जो टाइम है, जैसे सुपर शंकर हमारी ये मान कर चलो कि जनवरी के 5-4 जनवरी तक उपयुक्त है, 10 जनवरी तक, तो उस मतलब स्टोर रखने में, और वजन भी पूरा देगी। लगभग देखो कमी तो पड़ती है दिसंबर में जाके, जनवरी में, नवंबर के बाद घटता तो भैया वजन सभी लहसुनों का, पर लेकिन फिर भी सुपर शंकर लगभग 5-7 जनवरी तक तो बहुत अच्छी रहा। और कई जगहों पर तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर मौसम अच्छे जो गोदाम में रखी है और ना लगे तो उससे बाद में भी लोगों ने बेची है, पर लेकिन 5 जनवरी तक तो कोई दिक्कत नहीं है लगभग, कब पहले जनवरी के पहले हफ्ते में। और काटर गोला उससे 1 महीना और लेट चल सकती है। अब थोड़ा जैसे आप देख रहे हो दिल्ली 5-10 दिन पहले भी काटर गोला के बहुत टाइट माल आया करते, तो ये इसका यही बेनिफिट है हमने काटर गोला का, तो ये देसी वैरायटी होने के कारण तो ये जो सारा जनवरी बिल्कुल हमारे को रेट अगर कोई आता है ज़्यादा लास्ट में तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। उस गेम को खेलने के लिए हमने थोड़ा बहुत काटर गोला भी जरूरी है लगाना, ये बेनिफिट है इसका। और नहीं तो सुपर शंकर देखो एक अपनी बहुत अच्छी वैरायटी है, उसकी उत्पादन जितना है वो शायद वहाँ तक ना पहुँच पाई है, वो तो बाद में पता चलेगा भी इस बार क्या होगा, तो वो फिर हम बताएंगे आपको। और इसके पहले हमने ये तो 1 नवंबर की लगी हुई है, आगे हमारा जो इंद्री फार्म है लहसुन का, हमको वहाँ दिखाएंगे आपको ले के, तो वो हमारी जो है 4-5-6 लगभग 4 या 5 या 6, इसमें 2-3 दिन लगी वहाँ लहसुन, तो 4 लगभग 6 अक्टूबर तक लग गई थी। और उसमें 9 तारीख को हमने पानी दे दिया था, उससे पहले 6 तारीख में थोड़ी सी बारिश हुई थी 6 अक्टूबर को, तो वो है मान कर चलो भी 6-7 की लगी हुई है वह, तो वह इससे बहुत बेटर है। तो इसका इसलिए हमने चलो बाद में करेंगे फाइनल, तो पर गेती ही लगानी चाहिए, ये भी सुपर शंकर के साथ ही लगानी चाहिए। जिन भाइयों ने
एक आध आप ही उसके साथ भी लगाई है सुपर शंकर के, तो सुपर शंकर जैसी उससे कुछ थोड़ा बहुत कम, मतलब अच्छी प्रोग्रेस है। 75 की तरफ जाने की तो मजबूरी में कोशिश करें, नहीं तो आगे इतनी ही लगाओ अपने एरिया में, तो वो ठीक रहेगा। जैसे जैसे पहले देसी लहसुन थी वो अब गर्मी फरवरी आने पर गर्मी जब पड़ती है थोड़ी थोड़ी तब स्पीड पकड़ती थी, तो आपको इसको भी देख के लग रहा है कि अब ये स्पीड पकड़ेगी? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं परसों भी आया था और कल भी आया था, मैं इसको देख रहा हूँ 8 दिन से। तो अब 2 दिन से इसने काफ़ी स्पीड पकड़ी है। देखो इसके पत्ते बहुत अच्छे चौड़े और ज़्यादा लगे हों। इसमें अब पानी की जरूरत है, तो अब जैसे ही हम इसमें कल परसों को पानी देंगे तो 2 दिन बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। ये उम्मीद है कि ये स्पीड पकड़ेगी उसी प्रकार से, और वही रिजल्ट इसका जाएगा भी, ताकि ये उस हिसाब से फिर हमारे यहाँ सुपर शंकर के 2-4 दिन बाद पटनी चाहिए, लगभग अप्रैल के पहले हफ्ते। तो सभी किसान भाइयों का वो बहुत बहुत धन्यवाद।